नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी स्वरचित सीरीज लीचा और खींचा भाग 3। लीचा खींचा को शांति नहीं मिली थी। वो यमजी के अगले अवकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों जबरदस्ती यमजी के द्वार पर पहुंच गए और जोर जोर से कहने लगे, सर जी बहुत देर न हो गई, हमारे सींग पेट सूख गए इंतजार की बेला में। सर जी बाहर आइए, कृपा करिए। कुछ देर बाद यमजी दुपट्टा डालते हुए बाहर निकले और बोले, तुम लोगों को भी ना चैन नहीं है। 2 दिन की छुट्टी मिली थी, बीवी बच्चों को बाहर भी न ले जाऊं। शास्त्री जी और गांधी जी ने पार्टी रखी थी, हैप्पी बर्थडे वाली। दोनों शान है स्वर्गलोक की, तो उनके यहाँ भी गए थे। अरे मतलब जिंदगी भर जीवन मृत्यु देखते रहो, नेक चिल ना करें हम यम। वो तो अच्छा हुआ हिमालय चले गए थे। भोले बाबा ने नंदी को बोलकर होटल टैक्सी करा दिए थे, बच्चे भी खुश हो गए थे। तब लीचा बोला, सर जी आप सही यूज कर लिए छुट्टी का, हमें तो काटे ना कट रही। तब यम बोले, बेटा ब्याह कर लो, इकट्ठी कट जाएगी। अब बोलो क्या है। तब खींचा बोला, सर जी टू भी कंटिन्यू करो ना, वो ब्रह्म राक्षस का बता दो और इन सब योनियों से बचने का उपाय भी बता दियो। फिर यम जी बोले, ये ब्रह्म राक्षस सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कौम है। ये वो लोग बनते हैं जिन्हें अथाह ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान से किसी का भला नहीं करते, सिर्फ अपने सिवा। ब्रह्म राक्षस ये अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ज्ञानी की आत्मा होती है, जो जन्म तो उच्च कुल में लेती है लेकिन बुरे कर्म करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। इसकी वजह उनका अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना भी हो सकता है। उच्च वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सके। जब वो ऐसा नहीं करते हैं तब वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है, लेकिन वो इंसानों को खाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञानी और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। तब लीचा बोला, सर जी बताओ, ये तो वही बात हुई ना जैसे ज्यादा धन जमा तो किए सेठ, लेकिन 1 पैसे से किसी का भला ना किए। और यही विद्या का हाल है, खूब जमा की लेकिन उससे लोगों को भला ना किए। वो भी मुद्रा ले गए। अच्छा सर जी अब एक बात तो बताओ, इन सब बवाल से कैसे बचें ये मनुष्य। खींचा उसे टोकते हुए बोला, अरे तुझे बड़ी पड़ी, जबकि भला बुरा बुद्धि विवेक मनुष्य के पास खुद है, तो तू का क्यों दिमाग चला रहे अपना। हमें क्या, इन्हें मुक्त कराने के चक्कर में ओवर टाइम और कम हो जाएगा, नौकरी खतरे में आ जाएगी। तब लीचा बोला, अरे नहीं कर दी ना यहाँ भी इंसानों वाली बात तूने। अपना फायदा बस, लोक कल्याण का कुछ ना। यह है जी, इसे भेजो पृथ्वी लोक पे गधा बना के। यम जी बोले, देखो अगर इन सब से मनुष्य को बचना है तो बस एक काम करे, दूसरों में भगवान देखे, बदला लेने की इच्छा ना रखे, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो कर्मों के आधार पर तय है। हम लोग क्या झक मारने को बैठे। ये जो अदालतें जेलें भरी रहती हैं, ये सब एक दूसरे से बदला लेने की भावना से ही तो चल रही हैं। भगवान का डर नहीं, भगवान को बस फ्रेंड माने, बस जीवन सफल। तब लीचा बोला, सर जी कुछ प्रैक्टिकल बात करो, ये सब तो वेद पुराणों में लिखा ही है, तो अभी मनुष्य का मानता। बताओ कृष्ण जी खुद जाके गीता बाँचे थे, तो अभी इन ढीठ मनुष्यों के कान पे जूं तक ना रेंगती। उसका भी गलत मतलब निकाल के पाप कर लेता। जैसे देखो नीचे वो झनेटा सिंह है, 1 नंबर का चोर डकैत, अपने गिरोह में गीता का डायलॉग मारता कि गीता में लिखो रे कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो साथियों हमें पूरा फोकस चोरी डकैती पे करना है, यही हमारो कर्म है। और देखो गीता में लिखा है सदा सकारात्मक रहियो। तो साथियों अगर कुछ ना मिले और पुलिस पकड़ ले तो भी निराश ना हुईयो, यही सोचियो प्रभु ने फ्री की रोटी की इंतजाम कर दो है, हमें कहीं से कोई नुकसान ना है। यह सब सुनकर यम हंसे और बोले, अर्थ का अनर्थ कर देता यह नादान मनुष्य,
इसलिए मनुष्य को चाहिए सही ज्ञान अच्छे गुरु की देखरेख में उठाए और अमल में लाए। और हाँ, सच्चा गुरु मिलना ठीक उसी प्रकार है जैसे भूसे में सुई ढूंढना। जो खुद लोभी लालची हो वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। ऐसे पाखंडियों से बचकर सादा जीवन यापन के माध्यम से संवारने वाले उच्च ज्ञानी लोग जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, उनका सानिध्य ही कल्याण कर सकता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि तो देखो, अगर मिल भी जाता है ऐसा व्यक्ति तो उसके आगे भी अपने घर परिवार बिजनेस पैसा की परेशानियों का रोना रोता। आखिर सर्प जो है ससुरे, सब आत्मज्ञान से कुछ न लेना देना होता इन लोगों को। तभी यम जी के घर से आवाज आई, अजी आ रहे हो क्या? गुलाब फ्लेवर वाली कॉफी भैंसे को पिला दूं? यम जी तुरंत मुकुट संभालते हुए अंदर भागे, ये कहते हुए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में लीचा खींचा भाग 3। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।